सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी वो रात में ही 3:30 बजे हो गई थी। 100% करेक्ट। सुशांत was killed। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जिन लोगों को ये लग रहा था कि ये मामला दब गया है, रुक गया है, तो ये उनकी गलतफहमी थी। क्योंकि कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एनसीबी ने एक और बड़ी खबर देते हुए ये बता दिया है कि आज भी ये मामला जिंदा है और आज भी मामला एक्टिव है। क्योंकि आप सबको बता दिया जाए तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बड़ी बड़ी एजेंसीज निकल के आई थी, ईडी हो, सीबीआई हो, पर एनसीबी भी निकल के आई थी और एनसीबी ने चार्जशीट भी दाखिल करी थी। और उस चार्जशीट के अंदर 35 लोगों का नाम था, जहां पर रिया, शौविक, सैमुअल और ऐसे कर करके 35 लोग उस चार्जशीट में इंक्लूड थे। अब उसके पहले आपको बता दी जाए एक बात कि 2021 में जब समीर वानखेड़े जी इस मामले की जांच कर रहे थे, तब उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी कि जो वॉइस रिकॉर्ड करी गई थी और जो वॉलंटरी स्टेटमेंट निकल के आए थे, जिसमें पता लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत को जबरन बिना बताए ड्रग्स दी जा रही थी और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे जिनका नाम एनसीबी चार्जशीट में निकल के आया था, जो लोग ड्रग्स का कारोबार भी कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड थे। और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि वो जो अर्जी लगाई गई थी अब उसकी सुनवाई होनी शुरू होने वाली है, ऐसा दावा हो रहा है। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि मुंबई स्पेशल कोर्ट ने अब ये परमिशन दे दी है कि जो 35 लोग एक्यूज्ड हैं, जिनका नाम एनसीबी की चार्जशीट में है, जहां पर रिया, शौविक का भी नाम है, उनमें से 8 लोगों के वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कर सकती है। अब एनसीबी रिकॉर्ड करने के बाद जांच करेगी और जांच में पता लग जाएगा कि जो चैट्स बाहर आई थी, जहां पर पता लगा था कि रिया, शौविक की जो चैट्स बाहर आई थी, जिसके बाद कई लोगों के लिंक मिले थे और ये पता लगा था कि ये लोग किस तरीके से ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि जिसमें 8 लोगों में अनुज केसवानी हो या फिर रीगल महाकाल हो, और ऐसे कर करके 8 लोगों की परमिशन मिली है एनसीबी को। और 8 लोगों में अब कौन कौन और इंक्लूड हो सकता है, क्या इसमें रिया, शौविक का भी नाम आ सकता है, क्योंकि अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है, पर ये कंफर्म है कि 8 लोगों की परमिशन मिल गई है एनसीबी को और अब 8 लोगों के वॉइस सैंपल कलेक्ट होंगे। तो जिनको ये लग रहा था कि ये मामला शांत हो गया है, तो ये उनके लिए गलतफहमी है, क्योंकि ये मामला शांत नहीं हुआ, ये मामला एक्टिव हो रहा है और ये मामला एक्टिव रहेगा तब तक जब तक सुशांत सिंह राजपूत के फैंस एक्टिव रहेंगे। क्योंकि आपको बता दिया जाए, शुरुआत से इस मामले में कई सवाल उठे थे, जहां पर एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये सवाल उठा कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कौन गलत है, कौन सही है। इस मामले में सुशांत की डेथ कब हुई थी, सुबह 3 बजे, 4 बजे, या फिर जो लोगों ने स्टेटमेंट दिया उनके दौरान 12-1 बजे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले पड़ोसी का तो साफ कहना था कि उनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी करीब सुबह 3-4 बजे के आसपास। ये उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था, वीडियो भी है उनकी इस समय सोशल मीडिया पर डली भी हुई है और जो कोशिश करूंगा मैं आपको दिखा भी पाऊँ वो वीडियो। पर उसी के साथ साथ सवाल ये भी उठा था कि इस मामले में जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनके स्टेटमेंट निकल के आने के बाद क्या कुछ भी ऐसा नहीं लगा एजेंसीज को कि इस मामले में कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि इस मामले में हमने देखा था कि जो स्टाफ थे, जो काम करते थे वहाँ पर सुशांत के घर पे या रहते थे उनके साथ में, उनके सबके बयान एक जैसे निकल के आ रहे थे और कुछ लोगों के बयान तो पलट रहे थे। कोई जूस नारियल का पानी कह रहा था, कोई कह रहा था नार का जूस पिया, कोई कह रहा था केला खाया, कोई कहता मैं 8 बजे गया, कोई कहता मैं 10 बजे गया, कोई कहता वीडियो गेम खेल रहा था। और ऐसे कर करके सबकी अलग अलग बातें निकल के आई, पर इनमें सबकी एक चीज़ कॉमन थी, सबने एक दावे करे कि गेट नहीं खुल रहा था, चाबी वाले को बुलाया, गेट नहीं खुल रहा था, चाबी वाले को बुलाया। पर कितने बजे बुलाया, क्यों बुलाया, और 1 घंटे से गेट खटका रहे थे पर 1 घंटे से चाबी वाले को नहीं बुलाया गया। 1 घंटे से जब गेट खटका रहे थे तब आखिरकार जब वो कार ड्राइवर को ये बोला गया 12 बजे के आसपास कि जाओ हॉस्पिटल से डॉक्टर को लेके आओ, तो वो क्यों नहीं गया, वो भूल कैसे गया। कई ऐसे सवाल निकल के आए थे जिन सवालों के जवाब आज भी मिलना बाकी है और जिनकी अगर हम बात करेंगे तो कई और सवाल उठ जाएंगे। पर इस मामले में जब अब एनसीबी दोबारा से दखल अंदाजी करने वाली है, तो इसका मतलब साफ है जो 35 लोगों के नाम एनसीबी की चार्जशीट में हैं वो छोटे मोटे नाम नहीं हैं। उनमें से कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे, चाहे फिर वो भाई बहन की बात हो, चाहे फिर वो उन लोगों की बात हो जो सुशांत के घर पे मैनेजर बन के रहते थे, या फिर उनके नाम हो जिनके और नाम निकल के आए हैं इस मामले के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम निकल के आने के बाद ये पता लगा कि ये ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, ये ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे, पर इनका बिग बॉस कौन था, किसके लिए काम कर रहे थे और इतनी छूट इनको मिल कैसे रही थी कि ये भाई साहब ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं एक ऐसे शहर में बैठकर जो शहर को माया नगरी कहते हैं, जो शहर में लोग अपने सपने पूरे करने जाते हैं, ये लोग उनके सपनों को तहस नहस करने में लगे हुए थे। अब एनसीबी दोबारा से कहा जा रहा है कि कार्रवाई कर सकती है। अब वो तब
करेगी जब वॉइस सैंपल लेने के बाद उस वॉइस को मिलाया जाएगा, और वॉइस मिलाने के बाद पता लग सकता है कि आखिरकार जो चैट्स निकल के आई थी, जिस चैट्स के अंदर वॉइस मैसेज भी भेजे गए थे एक दूसरे को, और उसके दौरान क्या वो वॉइस उन लोगों की ही थी जिनकी अब सैंपल लेने की परमिशन मिली है एनसीबी को। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिर इस पूरे मामले में निकल के क्या आने वाला है। अब इंतजार है कि सीबीआई इस पूरे मामले में कब अपना बयान देने वाली है और कब फाइनल कंक्लूजन बताने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। पर यहाँ पर नज़र ईडी में भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ईडी ने इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे करे थे और ये भी बता दिया था कि इस मामले में कई पैसे गायब हैं, कई सुशांत सिंह राजपूत के बैंक स्टेटमेंट निकल के आए थे, जहां पर सुशांत के पैसे किस तरीके से पूजा के नाम पर निकाले जा रहे थे और किस तरीके से हवन हो रहे थे या क्या हो रहा था। कई ऐसे भी सवाल उठ के आए थे, किस तरीके से उनके पैसों से यूरोप ट्रिप चल रही थी, होटलों में लोग रुक रहे थे, यहाँ तक कि भैया जी का किराया भी दिया जा रहा था, रूम का किराया हो, होटल का किराया हो, ट्यूशन फीस हो या फिर उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो, वो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जा रहे थे। ये भी बातें निकल के आई थी। सुशांत के अकाउंट से एक कंपनी थी, उसको पैसे ट्रांसफर हो रहे थे और वो कंपनी रिया को के पैसे दे रही थी। ऐसे कई सवाल निकल के आए थे, जिनके सवालों के जवाब आज तक बाहर निकल के नहीं आए। जब सवाल के जवाब पूछे गए तब अचानक से एजेंसी चुप हो गई। अब एजेंसी इस पूरे मामले में जो कुछ एजेंसी ने निकाला था, क्या वो दोबारा से निकल के आने वाला है बाहर, या इसके बाद अब ईडी आएगी बाहर और बताएगी सच। अब देखने वाला विषय पहले ये है कि एनसीबी इस पूरे मामले में क्या बताने वाली है स्टेटमेंट लेने के बाद, क्योंकि अभी स्टेटमेंट का की परमिशन मिली है, स्टेटमेंट लिए जाएंगे, स्टेटमेंट की जांच होगी और उसका रिजल्ट कब आएगा ये नहीं जानते। पर आपको एक चीज़ बता दी जाए, ये मामला रुका नहीं है, ये मामला झुका नहीं है। कई लोगों के सवाल थे कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो एक्यूज बनाए गए हैं एनसीबी के द्वारा, जो चार्जशीट में दाखिल है जिनका नाम, वो लोग फ्रीली घूम रहे हैं और आज वो आराम से अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, एनसीबी अपना काम कर रही है, कोर्ट के पास ये पूरा केस जाता है और कोर्ट इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद परमिशन दे देता है फाइनली कि 8 लोगों के वॉइस सैंपल ले सकते हैं। अब वॉइस सैंपल कब तक कलेक्ट होंगे और वॉइस सैंपल में क्या निकल के आएगा ये तो कोई नहीं जानता। पर ये डेफिनेटली एक चीज़ हम कह सकते हैं आपको कि वॉइस सैंपल में अगर इन लोगों की आवाज़ें निकल के आ गई तो ये मामला स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और हो सकता है उसके बाद कई और सच बाहर निकल के आ जाए। अब सवाल ये उठता है कि जबरन सुशांत को जो ड्रग्स दे रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत के घर पे बैठ के ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे कुछ लोग या फिर कारोबार करने आए थे बाहर से, तो ये बात जब सुशांत को पता लगी होगी, सोचिए ये बात जब सुशांत को पता लगी होगी तो सुशांत ने क्या इसीलिए उन लोगों को अपने घर से निकालने का डिसीजन लिया था, क्योंकि ये बात सुशांत भी नहीं जानते होंगे कि उनके घर पे बैठकर वो लोग जिनको वो अपना मान चुके थे वो आकर ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। वो ये क्या कर रहे हैं, उनके जाने के बाद जो चीज़ें बाहर निकल के आई वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अब यहाँ पर एक चीज़ सवाल और उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर जबरन ड्रग्स दिया जा रहा था तो क्या ये मामला परवीन बॉबी वाला जैसा हो सकता है, क्योंकि जब आखिरी बार उनकी फ़ोटो देखी गई थी तो दावा हुआ था कि 2-3 दिन तक वो कमरे के अंदर थी, ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हुई थी। ये भी सवाल उठे थे। पर क्या प्रवीण बॉबी को कोई जबरन देता था ड्रग्स, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठे थे जब ये मामला हुआ था। पर क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सुशांत को जबरन ड्रग्स इसलिए दी जा रही थी कि वो ड्रग्स की वजह से ख़त्म हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है इस पूरे मामले को लेकर। तो आपका क्या कहना है, आप अपनी बात कमेंट में रख सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ बता दीजिएगा बहुत सारे लोगों को कि अगर किसी को लगता है कि कुछ भी गलत हुआ है और वो मामला ठंडा पड़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। देश की जनता के हाथ में वो पावर है जो उस केस को भी जगा सकती है जिस केस में उनको कुछ गलत लगता है। तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में तो सब कुछ ही गलत लग रहा है सबको, तो भाई साहब ये केस कैसे रुक सकता है। उम्मीद है इस मामले में जल्द एजेंसीज जो जांच कर रही थी वो अपने फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिपोर्ट के साथ निकल के आएंगी। और उम्मीद है देश के माननीय पीएम पर, और उम्मीद है देश के माननीय गृह मंत्री जी पर, और उम्मीद है उन लोगों पर जो ये मामले की जांच कर रहे थे। देखते हैं कि कब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपको क्या लग रहा था, ये मामला ठंडा हो गया, ये मामला शांत हो गया, पर अचानक से ये मामला दोबारा से जग चुका है। आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।